ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ YouTube ऑफिशियल ਚੈਨਲ ਬਾਲਾਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਰੀਨ ਚੀਨਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੈਡਾਗੋਗੀ MCQs ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 7 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਈਂਡਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਬੇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੋਡਰੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਪਥ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ। चलो जी 104 तक आप क्वेश्चन पहला डिस्कस कर चुके हैं। अज अपना 105 नंबर क्वेश्चन है। देखो की कह रहा है, ग्रुपिंग द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज मीनस। ग्रुपिंग द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज मीनस कि आप भाषा दे विच जो ग्रुपिंग करनी है, मतलब सारिया चीज़ों को एज अ ग्रुप के देखना है, तो आपको किस किस चीज़ की नॉलेज होनी जरूरी है या आपको की पता होना चाहिए। ग्रुपिंग ऑफ साउंड्स भी धुनिया एज अ ग्रुप के किमें यूज़ करना है। ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स शब्दों को एज अ ग्रुप के यूज़ करना। ग्रुपिंग ऑफ फ्रेजिज एंड मीनिंग्स, फिर शब्दों तो जो छोटे छोटे फ्रेज बनते हैं तो उन्होंने जो मीनिंग बनते हैं अगे निकलते हैं उन्होंने बारे पता हो, या फिर भाषा के आपू धुनिया बारे भी पूरा चंगी तरह ज्ञान हो। ठीक है, भी धुनी एक साउंड जो है वह ग्रुप के काम करेगी, वर्ड ग्रुप के आएगा धुनी तो एकत्रित होकर, फिर जो शब्द बन जाएगा फिर उदू बाद वो ग्रुपिंग फ्रेज च किमें होगी तो फिर वो मीनिंग की होंगे। तो देखो जो आप किसी भी भाषा बारे जानना है या उस ग्रुपिंग करनी है तो ओबवियसली उस आपको साउंड तो पता होने ही चाहिए ने। साउंड तो शब्द किमें बनेगा वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, और फिर उस शब्द तो फ्रेज किमें बनेगा वो भी पता होना चाहिए, और फिर वो डेप्थ मीनिंग की होंगे वो आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर की बन जाएगा भी जो भी आप किसी भी भाषा के सिस्टम ऑफ लैंग्वेज जो ग्रुपिंग करनी है तो आपको सारिया चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है। साउंड्स का भी, वर्ड्स का भी। देखो धुनी तो शब्द बनता है, शब्दों को इकट्ठा करके ग्रुपिंग करके की बनती है, फ्रेज बनती है कोई छोटी मोटी। ठीक है, फिर फ्रेज तो आप मीनिंग इंटरप्रेट कर लें, फिर आप सेंटेंस बनाना सीख जाने ऐदा। तो भाषा के आपू आ सारिया चीज़ों का ही ज्ञान होना जरूरी है। तो राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसे थोड़े जो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आपको पूछूगा क्योंकि एग्जामिनर अपना बच्चे एनालिटिकल माइंड देखता है। पैडागॉजी का मतलब है भी आप चीज़ों को किन्नी डेप्थ च किन्नी अच्छे तरीके एनालिसिस कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है रीना इज ट्राइंग टू लर्न हाउ टू स्पेल द वर्ड प्रैक्टिकल। भी एक रीना कुड़ी है, ठीक है, वह की कर रही है, एक वर्ड है, वर्ड की है प्रैक्टिकल। ठीक है, उन्होंने वो बोलने की कोशिश कर रही है। ठीक है, शी रिपीट्स प्रैक्टिकल। ठीक है, वो इस वर्ड को रिपीट कर रही है बार बार टू हरसेल्फ अपने आप ही सैवरल टाइम्स बहुत बारी। ठीक है, अंटिल शी कैन स्पैल द वर्ड, भी जब तक उन्होंने वो बोलना नहीं आता उदों तक वो वर्ड को की करी जा रही है, बार बार खुद तो ही प्रैक्टिस कर करके देख रही है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, जिमें छोटा बच्चा होना, ठीक है, ये रीना तो वो प्रैक्टिकल आराम नाल नहीं बोल पा रही होगी, तो वह प्रैक्टिकल वर्ड को बार बार रिहर्सल करके देख रही है, रिपीट करके देख रही है भी ये मैं मतलब मैनू बोलना आ जाए। कह रहे ये जो वो मैमोरी स्ट्रैटेजी है वो ये केड़ा मैथड यूज़ कर रही है जो एक ही वर्ड को खुद तो बार बार रिपीट करके देख रही है भी जब तक उन्होंने वो सही नहीं बोलना आ जाता। ठीक है, कहता ऑप्शन ए है इलैबोरेशन, भी इनू इलैबोरेशन कहांगे। बी है ऑर्गेनाइजेशन, सी है निमोनिक्स, डी है रिहर्सल। तो देखो ऑप्शन ए की है इलैबोरेशन। इलैबोरेशन का मतलब देखो की होगा, की टर्म है इलैबोरेशन। इलैबोरेशन देखो चीज़ों को इलैबोरेट करने का मतलब की होंदा है। इलैबोरेट करने का मतलब होंदा है कि चीज़ों को डिटेल दे विच दसना विद एग्जाम्पल दे नाल। हुण मान लो कोई कंसैप्ट है, मैं थोनों वो पूरा डिटेल च समझा दा भी इहदा मीनिंग ये है, ये कंसैप्ट ये कहते हैं, ठीक है, इस ये चीज़ों बारे गल हुई है, तो नाल मैं थोनों कोई ना कोई एक दो रियल लाइफ दी एग्जाम्पलों दे के उस कंसैप्ट नूं लिंक करदा। तो मतलब आप वो चीज़ किवें करती
ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਤੀ, ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਸਮਝਾਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਮਿਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਿਮੋਨਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਿਮੋਨਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਮੋਨਿਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਿਮੋਨਿਕਸ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਨਿਮੋਨਿਕਸ ਹੈ ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 12 ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੀਅਰਸ ਆਫ 올ਡ ਪੀਐਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 12 ਸ਼ਡਿਊਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਟੀਅਰਸ ਆਫ 올ਡ ਪੀਐਮ। ਵੀ ਟੀ ਤੇ ਫਸਟ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼, ਈ ਤੇ ਅਰਨਿੰਗਸ, ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ, ਤੀਸਰੇ 'ਚ ਅਫਰਮੇਸ਼ਨਸ, ਚੌਥੇ 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਪੰਜਵੇਂ 'ਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਛੇਵੇਂ 'ਚ ਈਸਟ ਵਾਲਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਐਫ ਤੇ ਸੱਤਵੇਂ 'ਚ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ, ਓ ਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏजेस, ਐਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਡੀ ਤੇ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ, ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ, 11ਵੇਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, 12ਵੇਂ 'ਚ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆ ਇੱਕ ਨਿਮੋਨਿਕ ਹੈ ਟੀਅਰਸ ਆਫ 올ਡ ਪੀਐਮ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਨਿਮੋਨਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਸਟ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਰੀਨਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਡ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੁਦ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਬੋਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੀ ਉਦ ਤੱਕ ਉਹ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਰਿਹਰਸਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਨਿਮੋਨਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਵਾਸਟ ਕੰਸੈਪਟ ਦੀ, ਤੇ ਰਿਹਰਸਲ ਹੁੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਜਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪॉर्टेंट ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ। ਕਹ ਰਿਹਾ ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਰਡਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਰਨਿੰਗ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, 4 ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਬੇਸਿਕ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਸਪੀਕਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਰੀਡਿੰਗ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਐਸਪੈਕਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਲਾਸਟ ਐਸਪੈਕਟ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਰਾਈਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 4 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਸੁਣੇਗਾ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੂਗਾ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੂਗਾ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਰੀਡਿੰਗ, ਫਿਰ ਐਂਡ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਿਹੜਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਿਹੜਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲਿਸਨਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮੈਂਟਿਕ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਿਹੜਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਸਿਮੈਂਟਿਕ। ਸਿਮੈਂਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਸੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਇੱਕ ਸਿਮੈਂਟਿਕ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੈਂਸ ਲਾਉਣੇ ਆਪਦੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਦੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਇੱਕ ਫੋਨੈਟਿਕ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੋਨ ਮਤਲਬ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਫੋਨੈਟਿਕ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਨੈਟਿਕ ਕਮ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਸਪੈਕਟ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਵੈਸੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂ, ਗ੍ਰਾਫੀ। ਲਿਖਣ ਲਈ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰਾਫੀ, ਤਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ 4 ਬੇਸਿਕ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿੱਖਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੀਕੁਐਂਸ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ, LSRW। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਲਿਸਨਿੰਗ, ਸਪੀਕਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਔਰ ਆ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਸਪੈਕਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਐਸਪੈਕਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਮੈਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ क्वेश्चन कह रहा स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज।
कहना जिस च ਆਪਾਂ मीनिंग इंटरप्रैट करते हैं, ठीक है की इंटरप्रैट करते हैं मीनिंग। तो हुणे मैं तुहानूं दस्सिया भी कॉमन सेंस लगूगी, ਉਹਦਾ कुछ ना कुछ मीनिंग इंटरप्रैट करांगे, फिर अगे बोलांगे। तो इनू की कहते हैं सीमेंटिक्स, ठीक है। तो इनू की कहते हैं सीमेंटिक्स। सिंटैक्स की हुंदा, किसी भी सेंटेंस नूं किसी भी वाक नूं लिखण दी तरतीब, किसी भी सेंटेंस नूं लिखण दा प्रॉपर ऑर्डर, जिवें इंग्लिश हुंदा सबजैक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑबजैक्ट, तो वो सिंटैक्स है। मॉर्फोलॉजी की होगा, जिस च आपां की देखांगे भी किसी वर्ड नूं बनाउण दा स्ट्रक्चर की है, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड की है, या वर्ड ठीक है स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स या शेप की है, किसी चीज़ की फॉर्म की है उदा, ठीक है वो मॉर्फोलॉजी होंगे। लिंग्विस्टिक्स ऑब्वियसली जो लैंग्वेज है, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज भाषा, ठीक है। तो यदा राइट आंसर क्या आ जाएगा सीमेंटिक्स। ये मैं थोड़ा हुणे समझा के हटी हाँ भी लिसनिंग की एक सीमेंटिक एक्सपैक्ट है, जिस च आपां चीज़ां सुनते हैं, फिर कुछ आपां नूं समझ आउंदा, आपां आपदी कॉमन सेंस ला के जो आपां नूं समझ आया उदा आपां स्पीकिंग दे विच इंटरप्रैट करते हैं। तो स्टडी ऑफ मीनिंग, जिस च आपां सेंस कड्ढनी है, मीन कड्ढना है, तो वो किस च आ जाएगा सीमेंटिक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ी बार पूछा गया। चलो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरैक्ट, इन्हां चों किहड़ी स्टेटमेंट इनकरैक्ट है, जो गलत है हुण वो दसनी है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन इदां दा आ जाए ना इनकरैक्ट, तो पहला क्वेश्चन ध्यान नाल पढ़ना है। बड़े बच्चे क्वेश्चन ही ध्यान नाल नहीं पढ़ते, वो करैक्ट पिछे ही भजते हैं। जरूरी नहीं भी एग्जामिनर हर टाइम करैक्ट ही लिखेगा, बड़ी बार वो थोड़ा कन्फ्यूज करने के लिए इनकरैक्ट पूछेगा, या एवें लिख दिंदा हुंदा कई बार नॉट करैक्ट, ठीक है। तो मेक श्योर बच्चे पहला तुसीं क्वेश्चन ध्यान नाल पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान नाल पढ़ना है, फिर अगे चलो। हुण कोई कह रहा है भी जिहड़ा सही नहीं है वो दसना है। कहता ऑप्शन ए है इंडिया इज़ अ लिंगुइस्टिकली डाइवर्स कंट्री, कि इंडिया जो है वो भाषा के रूप तो अगर आप देखिए तो एक डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स होंदा है मतलब बहुत सारिया भाषावां ने इत्थे, हर जगह ते भिन्नता है, डाइवर्सिफिकेशन होंदी है भिन्नता। तो इंडिया दे विच अबाउट 1600 प्लस डायलैक्ट्स ने, से 1600 प्लस भाषावां ने, ठीक है 1600 प्लस, क्योंकि हरेक जिमें ही रीजन बदलता रहता है, जिमें जिमें रीजन बदलता उवें उवें भाषा बदलती रहती है। जिमें अगर आप पंजाब की ही एग्जाम्पल ला लो, पंजाब दे विच मेन उपभाषा किहड़ी किहड़ी है, माझी, ठीक है, मलवई, दुआबी, पुआधी, आ चार उपभाषा ने पंजाब दे विच ही, ठीक है। हुण ये सारे एरिए इकट्ठे इकट्ठे जुड़े हुए हैं, पर जिमें ही थोड़े थोड़े देर बाद रीजन बदल रहा है, जिमें जिमें ही आप मालवे तो अगर माझे च एंटर कर गए तो भाषा बदल गई, माझे तो अगर आप दुआबे च एंटर कर गए भाषा बदल गई, अगर दुआबे तो आप थोड़ी दूर पुआध वाले एरिए च आ गए तो भाषा बदल गई। तो देखो एक स्टेट के कितनी डाइवर्सिफिकेशन है, तो ऑल ओवर इंडिया तो ही किनिया भाषावां ने अपने को 1600 प्लस। तो इंडिया लिंग्विस्टिकली बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग जगह पर बहुत तरह दी भाषावां ने, बिल्कुल सही है पहली स्टेटमेंट, इस कोई भी गलत गल नहीं है। बी है कहना मल्टीलिंगुअलिज्म इज अ बेन, बहुभाषिता एक शराप है, ठीक है। सी ऑप्शन है ह्यूमन लैंग्वेज इज डायनेमिक, कहते जो मनुखी भाषा है वह डायनेमिक है, मतलब कि वह परिवर्तनशील है, वह उस चेंज आता रहूगा। ये भी आप पढ़िया कि जिमें जिमें डेवलपमेंट होंगी है, जिमें जिमें विकास होंगे, जिमें जिमें डेवलप होंगे आप है ना, तो नवे नवे वर्ड्स आप एड ऑन करते हैं। पहला लोग कहते होंगे सी पिक्चर देखने जा रहे हैं, हुण लोग मूवी कहते हैं। तो जिमें जिमें डेवलप होवांगे नवे नवे वर्ड्स ऑटोमैटिकली जुड़ते रहेंगे। तो यह भी जमा सही है भी ह्यूमन लैंग्वेज है जो की है डायनेमिक है, वो फिक्स नहीं है, ठीक है। कहना जो नैशनल एजुकेशन पॉलिसी अपनी NEP वो सपोर्ट करती है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला नूं। हुण मैं तुहानूं पहलां भी क्वेश्चन पढ़ा चुकी हाँ प्रीवियस सैशन दे विच कि नैशनल एजुकेशन पॉलिसी की कहती है भी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अपलाई करो। 3 लैंग्वेज फॉर्मूले नाल की होगा, जिहड़ा अपना बहुभाषित है, मल्टीलिंगुअलिज्म है इंडिया दे विच, उस चीज़ नूं प्रमोशन मिलती है, ठीक है। भी बच्चा एक भाषा ही ना सीखे, उन्होंने एटलीस्ट 3 भाषावां का ज्ञान होना चाहिए। जिमें जेकर कोई पंजाब का बच्चा है तो वह फस्ट लैंग्वेज की होगी पंजाबी, वो सैकेंड लैंग्वेज की होगी हिंदी, तो थर्ड लैंग्वेज होंगी है कोई भी इंटरनैशनल लैंग्वेज, तो वो की होगी इंग्लिश, ठीक है। तो इदा तो जो नैशनल एजुकेशन पॉलिसी वो अपनी 3 लैंग्वेज फॉर्मूले में सपोर्ट करती है, ये भी बिल्कुल सही है। पर देखो अगर किसी देश के मल्टीलिंगुअलिज्म है तो उन्होंने आप शराप थोड़ी कह सकते हैं, इट इज़ नॉट अ शराप, ठीक है। यह एक वधिया ही गल है, ठीक है भी आप इन्नियां सारियां भाषावां का ज्ञान रखते हैं, आप इन्ने सारे डायलैक्ट्स इंडिया के रह के सीख सकते हैं, आप अपनी नॉलेज में एक्सपैंड कर सकते हैं। पर आ तो कोई गल ना बनी कि एक शराप है,
ਤਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, बी ऑप्शन गलत लिखा है। बहुभाषित होना कोई भी श्राप नहीं है, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। इन अ डाइवर्स क्लासरूम द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू इफेक्टिवली टीच लैंग्वेजेस। कहते भी डाइवर्स क्लासरूम होंगे भी जिस हरेक बच्चे का दिमाग सेम नहीं है, ठीक है। किसी को जल्दी समझ आ जाऊगा, किसी को हौली समझ आ जाऊगा, ठीक है। इदा तो कहते भी एक डाइवर्स क्लासरूम है, ठीक है, जिस हर तरह का बच्चा बैठा है। उस बेस्ट स्ट्रैटेजी की है भी तुसी उन्होंने उस इफेक्टिवली पढ़ाना है किसी भाषा को, तो बेस्ट स्ट्रैटेजी की होगी भी तुसी की करोगे। कहता ऑप्शन ए रिवॉर्डिंग द बेस्ट लर्नर्स इन द क्लास। भी जो भी बच्चे वधिया पढ़ते हैं, ठीक है, जो बेस्ट लर्नर्स ने उन्होंने प्राइज़ दो। तो अगर आप इदा करा भी आप जो वधिया पढ़ रहा उन्होंने प्राइज़ देवांगे या उन्होंने रिवॉर्ड देवांगे कोई, तो बाकी बच्चे थोड़ा जा डीमोरलाइज फील करनगे, ठीक है। उन्होंने इदा लगूगा कि भी मतलब इन्हों तो प्राइज़ मिल गया, असी शायद वधिया नहीं पढ़ते, मतलब वो बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज फील करनगे, ठीक है। तो ये तो आप नहीं करा भी वधिया वधिया चुन के बस प्राइज़ देता, बाकी कहता तुम तो एवं ही हो, बस तुम बैठो, ठीक है। तो वो डीमोरलाइजेशन आएगी। उल्टा वो घरे जाके जिन्ना पढ़ते हैं वो भी नहीं पढ़ने भी सानू केड़ा प्राइज़ मिलना भी हुण तो उही टीचर दी नज़रों च वधिया ने। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगला असाइनिंग डेली प्रैक्टिस वर्क फॉर होम। भी घरे डेली डेली असाइनमेंट्स दे दो, नहीं उवें वो पैसिव बन जाएंगे, ठीक है। उन्होंने एनालिटिकल माइंड उन्ना ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं होगा, क्योंकि जेकर आप ज़्यादा असाइनमेंट्स घरे ले जाने दे देंगे तो बस वो ये नहीं पता भी घरे कि तो लिखवा के ले आउण, ठीक है। अगला सी ऑप्शन अंडरस्टैंडिंग नीड्स ऑफ लर्नर्स। तुसी स्टूडेंट्स दियां नीड्स नूं समझो, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली कस्टमाइजिंग टीचिंग, फिर उस हिसाब नाल पढ़ाओ, ठीक है। भी सारे बच्चों का देखो भी एक ऐसा मैथड लभो भी जेड़ा सब नूं समझ आ जाए, चाहे किसी का IQ लैवल ज़्यादा स्ट्रोंग है, चाहे किसी का IQ लैवल घट स्ट्रोंग है, ठीक है। या फिर कहना डी ऑप्शन टेकिंग लर्नर्स टू द लैंग्वेज लैबोरेटरी एट लीस्ट वंस अ वीक। भी या फिर उन्होंने हफ्ते च एक बार लैंग्वेज लैबोरेटरी च लै जाओ नहीं, इदा का भी कोई ऑप्शन नहीं आएगा। तो आ वाला मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अपने को भी आप स्टूडेंट्स दियां नीड्स नूं समझिए, लर्नर्स दियां नीड्स नूं समझिए भी वो किद्दां कैप्चर करनगे, ते उस अकॉर्डिंग आप अपनी टीचिंग नूं फिर बना लांगे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इदा के क्वेश्चन च ना आप बेस्ट ऑप्शन टिक करना होंगे, ठीक है, जो सब तो रिलायबल चीज़ है। तो सब तो रिलायबल ऑप्शन अपने को केड़ा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। चलो देखो की कहता है, कहना अमंग 4 लैंग्वेज स्किल्स विच पेयर कॉन्स्टिट्यूट्स द रीइनफोर्समेंट स्किल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ी बार आया। कहना इन्हों चो किहड़ियां रीइनफोर्समेंट स्किल्स ने। हुण सुनो ध्यान नाल, अपने कोल 4 बेसिक स्किल्स ने, किहड़ियां किहड़ियां LSRW। देखो 2 टर्म्स वो वारी वारी बोलूगा, एक तो प्राइमरी स्किल्स, ठीक है, एक तो प्राइमरी स्किल्स, या फिर दूसरी टर्म वो बोलता होंगे रीइनफोर्समेंट स्किल्स, ठीक है, रीइनफोर्समेंट स्किल्स, या फिर इसे वो कह दिंदा प्रोडक्टिव स्किल्स। इन्हों रीइनफोर्समेंट स्किल्स भी कहा जाता है, इनू प्रोडक्टिव स्किल्स भी कहा जाता है। इन्हों दोनों का सेम ही नाम है, इनू तुसी रीइनफोर्समेंट भी कह सकते हो तो प्रोडक्टिव भी कह सकते हो। देखो प्राइमरी स्किल्स होंगे ने जो बच्चा सब तो पहला सीख लेगा, सब तो पहले लैवल पर, तो सब तो पहले लैवल पर आप पहला भी पढ़िया भी सब तो पहला वो लिसनिंग सुनना सीखता है, फिर वो बोलना सीखता है स्पीकिंग। तो अगर आपको प्राइमरी स्किल्स पूछ रहे तो आंसर की बन जाऊगा लिसनिंग एंड स्पीकिंग। पर हुण इन्हां चारां चों देखो वो की पूछ रहा है रीइनफोर्समेंट स्किल्स, रीइनफोर्समेंट या प्रोडक्टिव स्किल्स। रीइनफोर्समेंट स्किल्स होंगे ने भी जिस आप अपने आइडियाज़ को रीजनरेट करते हैं, ठीक है। मान लो आप कुछ सुनिया, फिर आप आपकी भाषा च इंटरप्रेट किया, फिर वो अगे डिलीवर करता। तो देखो जिवें आ लैक्चर मैं थोड़ा पढ़ा रही हाँ, तो मेरे माइंड कुछ कुछ थॉट्स आ रहे हैं, तो मैं वो बोल रही हाँ, आपके खुद तो आइडियाज़ रीजनरेट कर रही हैं, तो थोड़े सामने प्रस्तुत कर रही हैं इस टाइम। तो मतलब मैं की कर रही हाँ, स्पीकिंग बोल रही हाँ इस टाइम। तो पहला जी स्किल आ जूगी वो कि आ जूगी अपने को स्पीकिंग। भी जो बंदा बोलता तो आइडियाज़ को पहला अपने दिमाग च भी की करता है, बनाता, नवे नवे आइडियाज़ प्रोड्यूस करता, रीजनरेट करता, फिर बोलता। उवें जो आप मान लो हुण मैनूं कह दिता जाए मैडम तुसीं सानूं अनइंपलॉयमेंट बारे कुछ 4 सेंटेंसिस बना के दे दो या लिख के दे दो, तो जो भी आप लिखना कुछ भी लिखना राइटिंग, उदों भी अपने दिमाग च की होने चाहिए ने
ਆਈਡੀਆਜ਼ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੋ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਮਤਲਬ ਰੀਜਨਰੇਟ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਸਕਿੱਲਸ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਜਾਂ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਕਿੱਲਸ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕਿੱਲਸ ਅਗਰ ਉਹ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट होया, 2016 च भी पूछा है, 2019 च भी पूछा गया, ठीक है, पिछे 2021 च भी पूछा गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बार आया है। चलो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा अ चाइल्ड रीड्स, भी एक बच्चा है, उन्हें एक सेंटेंस पढ़िया कि केड़ा सेंटेंस है, शी बॉट 3 एप्पल्स। कहना सेंटेंस की है जो उन्हें पढ़ना है, शी बॉट 3 एप्पल्स एज, पर उन्हें उन्होंने किमें पढ़िया, शी बॉट ट्री एप्पल्स, उन्होंने 3 नू की पढ़ता ट्री, ठीक है, शी बॉट ट्री एप्पल्स एंड, ते इस सेंटेंस नू उन्हें एक्सप्लेन किमें कीता, एप्पल्स फ्रॉम ट्रीज, एक्सप्लेन किमें कर रहे हो इनू भी सेब पेड़ों तो, ठीक है, एप्पल्स फ्रॉम ट्रीज। हाउ वुड यू रेट दिस चाइल्ड रीडिंग स्किल्स, इस रीडिंग स्किल्स नू तुसी की रेट देना चाहोगे या की कहना चाहोगे ये बारे, ठीक है। हुण देखो सेंटेंस की है, शी बॉट 3 एप्पल्स, पर वो इनू पढ़ के मेरे है, शी बॉट ट्री एप्पल्स, तो यदा मीनिंग इंटरप्रेट की कर रहा है, एप्पल फ्रॉम ट्रीज। कहना ऑप्शन ए, शी रीड्स विदाउट कॉम्प्रीहेंशन, भी वो इनू पढ़ रहा है बिना कॉम्प्रीहेंसिवली, बिना उन्होंने एनालिसिस करे या बिना वो डिटेलिंग करे, ठीक है, ऑप्शन ए। शी रीड्स विद स्पैलिंग एरर्स, वो स्पैलिंग एरर्स ना पढ़ रहे हैं, या कहना शी रीड्स केयरलैसली, भी मतलब वो कोई ध्यान ही नहीं, वो कुछ भी बोली जा रहा है, कुछ भी पढ़ी जा रहा है, ठीक है। शी रीड्स विद कॉम्प्रीहेंशन, या उन्होंने एनालिसिस करके पढ़ रहा है। देखो अगर उन्हें एनालिसिस करके पढ़ा होंगे तो पहली गल तो वो गलती ना पढ़ता, तो बिल्कुल भी नहीं आऊगा। शी रीड्स विदाउट कॉम्प्रीहेंशन, या उन्होंने एनालिसिस ही नहीं कर रहे। हम देखो छोटा बच्चा है हले, ठीक है, उन्होंने इन्ना पता भी नहीं भी हाँ की एनालिसिस की, ठीक है, तो वह कहना भी उन्होंने बिना कॉम्प्रीहेंशन तो पढ़ रहा है, ठीक है, वो एक नॉर्मल सेंटेंस है, वो आप ये नहीं देखा एनालिसिस कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। स्पैलिंग एरर, हूँ स्पैलिंग एरर तो चलो वो तो लिखण च आ जाएंगे, वो तो पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्पैलिंग एरर आप कितने कंसीडर करेंगे अगर उन्हें इनू लिखा होंगे, पर वो तो हुणे पढ़ रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी कट गई। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन अपने को आ जाऊगी, शी रीड्स केयरलैसली, मतलब लिखिया कुछ होया, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਕੁਛ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੁਛ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਉਹ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਅਰਲੈਸਲੀ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਮੋਸਟ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ੀ ਰੀਡਸ ਕੇਅਰਲੈਸਲੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। कह रहा अ टीचर गिवन अ हेडलाइन ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट, कहते भी टीचर ने न्यूज़पेपर च एक हेडलाइन कड्डी किहदे बारे, पावर शॉर्टेज, ठीक है, की टॉपिक कड्ड लिया उन्हें, पावर शॉर्टेज, एंड आस्क स्टूडेंट्स टू राइट 5 सेंटेंसिस ऑन देयर ओन, तो उन्हें बच्चों को कहा भी ये मैनू 5 सेंटेंस आपदी ओन आइडियाज लिख के दिखाओ भी पावर शॉर्टेज बारे थोड़े की विचार ने, विच टाइप ऑफ राइटिंग इज बीइंग डेवलप्ड बाय द टीचर। तो कहना दसो जी किदां दी टीचर राइटिंग जो है वो डेवलप कर रही है बच्चों के विच। देखो आप प्रीवियस सैशन च पढ़ के हटिया, मैं तुहानूं पढ़ाया सी भी जो राइटिंग है ओदियां 3 स्टेजिज ने, ठीक है, राइटिंग दियां 3 स्टेजिज ने। पहली स्टेज हुंदी है कंट्रोल्ड राइटिंग, दूजी हुंदी है गाइडिड राइटिंग, ते लास्ट ते फाइनल स्टेज हुंदी है फ्री राइटिंग। कंट्रोल्ड राइटिंग दे विच जो टीचर है वो हत्थ फड़ के बच्चे दा उन्होंने डॉट्स मीट कराउंदी है, इदां लिखाउंदी है, ठीक है, भी टीचर ने हत्थ फड़े होंगे ने ते आपां लिखना सीखते हैं, तो कंट्रोल्ड राइटिंग है भी सारा कंट्रोल टीचर के हत्थ च हुंदा, उन्होंने सिर्फ सिखा रही है वह हत्थ फड़ के। फिर आऊगी गाइडिड राइटिंग, हुण कुछ दिन तो टीचर आही वाली कराऊगी आपां नूं, फिर आपां नूं छुट्टियां च काम मिलता होंदा भी सारे पेजां ते ए लिख के लियाओ, बी एवें लिख के लियाओ, है ना। फिर वो टीचर बाद च चैक करती है, फिर वो देखती है भी वाओ वैरी गुड बहुत सुंदर लिखा, चैक करती है आपां नूं, तो वो गाइडिड राइटिंग हुंदी है भी जिह च आपां कुछ लिख के लियाए तो टीचर अपनी राइटिंग नूं देख के आपां नूं मार्क्स दूगी या गुड वैरी गुड आइसक्रीम चॉकलेट कुछ भी बना के दे दूगी, है ना। फिर आप फाइनली किस स्टेज पर पहुँच जाते हैं, फ्री राइटिंग से। फिर आप किमें भी लिखना शुरू कर दें, जिमें हुण देखो मैं लिख रही हाँ,
ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਫ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਐਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ठीक है, ਐਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਐਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫ੍ਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਸਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਫ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜੂਗਾ, ठीक है। ਤਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀਆਂ 3 ਸਟੇजेस ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਸੈਂਟੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ जाके चेक करेगी ना भी हाँ भी मतलब किन्ना लिखता, कि किमें लिखिया, किहड़े सेंटेंस च की ग्रामैटिकल एरर है, किहड़े सेंटेंस नूं होर वधिया तरीके नाल लिख सकदी सी। तां जदों वो खड़ के उत्थे चैक करूगी तां वो किहड़ी राइटिंग बन जूगी, गाइडिड राइटिंग। हुण कंट्रोल्ड राइटिंग तां ऑप्शन नहीं हैगी, हुण हत्थ फड़ के थोड़ी लिखाऊगी, ठीक है, तां ऑप्शन नहीं हैगी। रिव्यू राइटिंग, प्रोडक्ट राइटिंग, ये कुछ हुंदा ही नहीं। तां राइटिंग दीयां 3 स्टेजिस ने, कंट्रोल्ड, गाइडिड ते फ्री। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ 5 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਗਾਈਡਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਚਲ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। कहना 2 प्रोडक्टिव स्किल्स दसो। देखो मैं थोड़ा हुणी पढ़ा के हटी सी भी रीइनफोर्समेंट स्किल्स या प्रोडक्टिव स्किल्स सेम ही होंदियां ने, जिस च आपां चीज़ां नूं की करदे हां, रीजनरेट करदे हां, प्रोड्यूस करदे हां। तां आपां किच किच करदे हां, स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो क्वेश्चन अपना रिपीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन सेम ही होंगे ने, बस वो पुछण का तरीका बदलता रहता एवरी टाइम, ठीक है। चलो हुण एक बार ना आप देखते हैं भी आप एक बार रिवाइज करते हैं किहड़े क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं या की कंसैप्ट आप हाल तक डिस्कस कर चुके हैं। फिर थोड़ा जा चलो देखो जी, अज अपना पहला क्वेश्चन सीगा कि ग्रुपिंग द सिस्टम ऑफ लैंगुएज मीनस भी एक भाषा दे विच आपां ग्रुपिंग करनी, तो आपां किस किस चीज़ बारे पता होवे, धुनियां बारे पता होवे, धुनी तो की अखर बनूगा वो बारे पता होवे, वो तो की फ्रेज बनूगा, फिर फरदर की सेंटेंस बनूगा, फिर वो मीनिंग की ने। तो आपां आ सारिया चीज़ों की ग्रुपिंग करनी आनी चाहिए, धुनियां की भी, शब्दों की भी, फ्रेजिज की भी, तो उन्होंने मतलबों की भी। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ग्रुपिंग ऑफ साउंड्स, वर्ड्स, फ्रेजिज एंड मीनिंग्स। चलो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं हम आप। नैक्सट क्वेश्चन अपना की सी, कह रहा रीना है वो एक वर्ड न ट्राई कर रही है बोलन की प्रैक्टिकल, जब तक वो उन्होंने सही नहीं बोल पा रही, उन्होंने बार बार रिपीट करके देख रही है। कह रहा इस मैमरी स्ट्रैटेजी आप की कहेंगे वो कि मैमरी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रही है। कहना वो चीज़ों इलैबोरेट कर रही है, या वो चीज़ों ऑर्गेनाइज कर रही है, या निमोनिक्स, या फिर रिहर्सल। तो इलैबोरेशन की होंगे कि किसी चीज़ को डिटेल के पढ़ना, ठीक है, किसी चीज़ को डिटेल के पढ़ना, या उन्होंने रियल लाइफ एग्जाम्पल नाल की करना, लिंक कर देना, ठीक है। वो इलैबोरेशन आ जाएगा अपना कंसैप्ट, ठीक है। भी इलैबोरेशन की होंगे जो आप किसी चीज़ को डिटेल पढ़ते हैं, फिर उन्होंने विद एग्जाम्पल नाल समझा दें, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन होंगे किसी चीज़ को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज वे कर देना, ठीक है, या प्रॉपरली चीज़ों को सिस्टम च रखना। निमोनिक्स होंगे ने किसी भी वास्ट टॉपिक को आप शॉर्ट ट्रिक ना किमें याद रख सकते हैं। पर अगर आप किसी चीज़ को बार बार रिपीट करके देख रहे हैं, उस तक बोल रहे हैं जब तक आप सही नहीं बोल पा रहे, तो मतलब आप की करके देख रहे हैं, रिहर्सल। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो नैक्सट देखते हैं, वॉट शुड बी द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंगुएज। भी अगर आप इंग्लिश लैंगुएज को प्रॉपरली पढ़ना है तो सिस्टम की होगा। तो किसी भी भाषा को सीखण दियां की ने 4 बेसिक स्किल्स ने, LSRW। पहला सुनांगे, फिर बोलांगे, फिर रीडिंग राइटिंग ते चलांगे, ठीक है। तो इसलिए राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग ते राइटिंग। लिसनिंग कैसा एस्पैक्ट होंदा है, सिमेंटिक, जिस च आपां सुनते हैं चीज़ों को, अपनी सेंस यूज़ करते हैं, उसका मीनिंग इंटरप्रेट करते हैं, फिर उदा ही आप अगे फरदर बोलते हैं। तो स्पीकिंग च बोलांगे तो फोनैटिक है, फोन मतलब साउंड। रीडिंग लिखा भी होवे ते आपां पढ़ांगे भी चीज़ नूं, तो इसलिए वो फोनैटिक भी है तो ग्राफिक भी है। और राइटिंग च की है, लिखना पऊगा, तो वह एक ग्राफिक एस्पैक्ट है, ठीक है। चलो किमें भी क्वेश्चन घुमा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नैक्सट देखो, कह रहा स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंगुएज। हुण अगर आप मीनिंग इंटरप्रेट कर रहे हैं, आप उत्थे कॉमन सेंस यूज करके मीनिंग कढ़ रहे हैं, तो वो की होंगे, मैं हुणी समझा के हटी हाँ, सीमेंटिक्स। सिंटैक्स होंगे प्रॉपर अरेंजमेंट किसी भी सेंटेंस का, ठीक है। और मॉर्फोलॉजी की होगा, वर्ड का स्ट्रक्चर की है, किसी भी चीज़ की शेप की है, फॉर्म की है, दैट इज मॉर्फोलॉजी। लिंगुइस्टिक तो आपको पता ही है, भाषा, लिंगुइस्ट वर्ड का मतलब होंगे भाषा, ठीक है।
चलो नैक्सट क्वेश्चन आप फिर देखा कि केड़ी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, केड़ी स्टेटमेंट इनकरैक्ट है कि इंडिया लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्री है। ओबवियसली इंडिया 1600 प्लस भाषावां ने, ठीक है, तो ओबवियसली वो डाइवर्स कंट्री है। ह्यूमन लैंग्वेज जो भाषा है वो हमेशा डायनेमिक है, वो फिक्स नहीं रही, वो चेंज होती रहती है, समय के नाल चेंज होते हैं, डेवलपमेंट आती है, तो आप भी नवे नवे वर्ड्स एड ऑन करते हैं तो पुराने ऑब्सोल्यूट हो जाते हैं, ठीक है, खत्म हो जाते हैं। तो जो अपनी नैशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो सपोर्ट करती है जी 3 लैंग्वेज फॉर्मूले में, ठीक है, भी एटलीस्ट अपनी इंडिया च इन्ने सारे डायलैक्ट्स ने तो बच्चा 3 भाषावां तो सीख ही जाए, ये भी सही है। पर बहुभाषिता मल्टीलिंगुअलिज्म एक शराप है, यह गलत गल है, यह कोई शराप नहीं है, ठीक है, ये एक वधिया गल है भी आप नवी नवी चीज़ा नवी नवी भाषा सीखते रहने, ठीक है, तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उन्हें अपन की पूछा सी केड़ी स्टेटमेंट इनकरैक्ट है, ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन देखो फिर आप पढ़िया। नैक्सट क्वेश्चन सीगा कि एक क्लासरूम है जिस बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, मतलब डाइवर्स क्लासरूम होंगे जिस एक फास्ट ग्रैस्पिंग वाला बच्चा भी बैठा है, एक स्लो लर्नर है, एक मॉडरेट है, ठीक है, मतलब हर तरह का बच्चा बैठा है। तो कहना तुम उस पढ़ाना तो तुम बेस्ट स्ट्रैटेजी की अपनाओगे ताकि तुम उस इफेक्टिवली पढ़ा सको, ठीक है। कहना तुम बेस्ट लर्नर्स को प्राइज़ दे दोगे, नहीं तो दूजे डीमोरलाइज हो जाएंगे, ठीक है। घरे काम दे दोगे, नहीं, घरे जो भी काम दोगे हो सकता किसी तो करा के लिया के दे दे, या फिर तुम उन्होंने हफ्ते एक बार लैंगुएज लैबोरेटरी च रह जाओगे, नहीं, ऐदा भी नहीं हो सकता। आप उन्होंने नीड्स को समझांगे भी केड़ा ऐसा मैथड है जो सबनों समझ आ जाऊगा, फिर उस हिसाब नाल आपां उस क्लास नूं पढ़ावांगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इदां दे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इंग्लिश पैडागोगी जिस आपां बेस्ट ऑप्शन टिक करनी होंदी है। चलो नैक्सट नैक्सट आप देखा 4 लैंगुएज स्किल्स ने, कहना वो रीइनफोर्समेंट स्किल्स केड़ियां होणगियां, तो देखो 2 तरह दी स्किल्स ने, वैसे तो बेसिकली 4 स्किल्स ने LSRW, पर अगे 2 टाइप्स डिवाइड हो जांदियां ने, एक होंदियां ने प्राइमरी स्किल्स, एक होंदियां ने रीइनफोर्समेंट स्किल्स जिन्होंने आप प्रोडक्टिव स्किल्स भी कह दें, ठीक है। प्राइमरी स्किल्स जो बच्चा सब तो पहला सीखूगा तो वह की सीखता है, लिसनिंग तो स्पीकिंग, पहला सुनता है फिर बोलना सीखता है। फिर रीइनफोर्समेंट स्किल्स जिस चो आइडियाज़ को रीजनरेट करूगा, नवे नवे आइडियाज़ प्रोड्यूस करूगा, तो लिखण ते अपना बोलण वेले ही आपां ये चीज़ की लोड़ पैंदी है। तो राइट ऑप्शन की हो जाऊगा स्पीकिंग एंड राइटिंग, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन सीगा भी एक सेंटेंस है शी बॉट 3 एप्पल्स, इनू वो बच्चा पढ़ के रहा है शी बॉट 3 एप्पल्स, तो एक्सप्लेन की कर रहा है एप्पल्स फ्रॉम ट्रीज, मतलब वो कुछ भी बोली जा रहा है कुछ भी पढ़ी जा रहा है, ठीक है। एनालिसिस करूगा नहीं करूगा वो तो हले वो स्टेज ही नहीं आई वो, ठीक है। स्पैलिंग एरर राइटिंग चोणगे तो मतलब वो केयरलैसली पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ी जा रहा है कुछ भी बोली जा रहा है, उन्होंने कुछ भी इंटरप्रेट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला देखो कहता अ टीचर ने न्यूज़पेपर च एक हैडलाइन चक्की पावर शॉर्टेज, तो बच्चों को कहा भी ये 5 सेंटेंस मैनू लिख के दिखाओ, ठीक है। तो टीचर किदां दी राइटिंग उन्होंने डेवलप कर रही है, तो राइटिंग दियाँ 3 स्टेजिज ने, कंट्रोल्ड राइटिंग, गाइडिड राइटिंग तो फ्री राइटिंग। कंट्रोल्ड राइटिंग टीचर ही हथ फड़ के लिखना सिखाती है, फिर वो गाइडिड राइटिंग जो भी वो लिख रहे हैं या जो भी बच्चा सीखा है उन्होंने क्रॉस चैक करू भी हाँ सही लिखा इदा करके, या की गलतियां ने वो दसूगी। फ्री राइटिंग फिर जो आप बड़े हो जाने आपके हिसाब नाल अपने नोट्स बनाने लिखते हैं, ठीक है, जिमें हुण आपां किस स्टेज ते फ्री राइटिंग वाली ते। पर हुण जे टीचर ने कोई दिता एसे लिखण या कोई भी 5 लाइनां लिखण नूं दित्तियां ने तो वो जाके चैक करूगी भी किसी ने की लिखा है, उहदे च की ग्रामैटिकल एरर है, की वधिया हो सकता सी घटिया हो सकता सी, तो मतलब वो किहड़ी राइटिंग है, गाइडिड राइटिंग, क्योंकि टीचर जाके क्रॉस चैक भी करेगी, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इदां दे क्वेश्चन वो गोल घुमा के पूछता बड़ी बार, ठीक है, एनालिसिस करता थोड़े दिमाग का। चलो हुण आ अगला क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया भी प्रोडक्टिव स्किल्स दसो किहड़ियां ने, तो मैं हुणे पढ़ा के हटी हाँ भी रीइनफोर्समेंट स्किल्स जिस आप आइडियाज रीजनरेट करने पैंदे ने, प्रोड्यूस करने पैंदे ने, तो लिखण ते बोलण वेले, ठीक है। तो स्पीकिंग एंड राइटिंग इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। चलो इत्थे तक आप पढ़े ने 114 क्वेश्चन, हुण अगला देखते हैं। कह रहा स्ट्रेस रिदम पैटर्न्स एंड इंटोनेशन पैटर्न्स ऑफ द लैंग्वेज एंड अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी, आ सारे माइक्रो स्किल्स ने एक भाषा दे विच, ठीक है, ये किस च आउणगे। हुण देखो आप पहला भी पढ़िया जो आप बोलते हैं तो किसी अक्षर से कितना स्ट्रैस देना, दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अपनी रिदम मतलब अपनी टोन वो किधर नूं जानी चाहिए। हुण मान लो आ लैक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, यदी पिच बिल्कुल नॉर्मल है, हुण अगर मैं चीका मार मार बोलना जाऊँ स्ट्रैस रिदम वो कन्न च वजूगा, ठीक है, तो मतलब मीडियम टोन सही लग रही है। या मैं बिल्कुल एवें पढ़ान लग जा स्ट्रैस
ਰਿਦਮ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਨੀਂਦ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਟੋਨ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੈਕਚਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੋ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਦਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪॉर्टेंट है। सही अप्रोप्रिएट वोकैबलरी यूज होनी चाहिए है, ठीक है। और उस अपनी इंटोनेशन च आ जाएगा ਉਹੀ ਵੀ ਪਿਚ ਕਿੰਨੀ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਫਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਿਸ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਣ ਟਾਈਮ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਆਪਣੀ ਰਿਦਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਪਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਠਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। कह रहा था क्लास शुड बी डिवाइडेड इन, भी क्लास है जी वो लार्ज ग्रुप च वंडी हो, स्मॉल च दोनों च, या नीदर या नन ऑफ दी अबव। तो देखो मान लो अपने को 100 बच्चा है, ठीक है। हुण अगर आप उन्होंने 50-50 के ग्रुप च वंडता, 50 बच्चे एक क्लास च, 50 एक क्लास च, तो यह लार्ज ग्रुप हो गए। पर अगर आप 100 बच्चे 20-20 के ग्रुप च वंडता तो यह स्मॉल ग्रुप है। हुण एक क्लास च 20 बैठे ने, ਤਾਂ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਅਲਾਟ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਉਰੇ, ਇੱਕ ਉਰੇ, ਇੱਕ ਉਰੇ, ਇੱਕ ਉਰੇ, ਇੱਕ ਉਰੇ, ਤਾਂ 5 ਟੀਚਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਰੇ ਪਰ 2 ਹੀ ਟੀਚਰ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟੀਚਰ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਨਾ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਦੇ ਪਾਊਗਾ। 20 ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮॉल ग्रुप च, ठीक है। लार्ज ग्रुप च चीज़ों च बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। सब तो पहले दिक्कत डिसिपलिन च आऊगी, दूजा टीचर को ये नहीं पता लगूगा 50 बच्चों भी कौन की कर रहा है, सुन भी रहा नहीं सुन रहा, कौन सुता पिया कौन जाग रहा है। तो क्लास है जी हमेशा किस च डिवाइड कर दो, स्मॉल ग्रुप च, सो दैट आपां नूं आउटपुट वधिया मिले। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीडिंग इनवॉल्व रैकोगनीशन ऑफ, कहना जो आप पढ़ना है तो आपको किस चीज़ की रैकोगनीशन होनी चाहिए, मतलब जान पछाण होनी चाहिए, साउंड्स की, रिटन सिंबल्स की, या दोनों की, या नन ऑफ दी अबव। तो देखो अगर आप कुछ भी पढ़ना तो ओबवियसली आपको धुनी बारे तो पता ही होना चाहिए। हुण जे आप कुछ पढ़ रहे हैं तो जे आपको धुनी ही नहीं पता तो किवें पढ़ांगे। और जो लिखे हुए ने सिंबल, कुछ भी सिंबल लिखे हुए हैं मान लो, ठीक है, तो उन्होंने बारे भी आपको जानकारी होनी चाहिए है। तो दोनों चीज़ों बारे आपको जानकारी होनी चाहिए है, साउंड्स बारे भी तो जो लिखा होगा रिटन सिंबल वो बारे ही, दोनों बारे भी पता होना चाहिए, दोनों बारे ही पता होना चाहिए, तो ही आप एक्यूरेट देख के पढ़ पावे भी लिखा की है। तो सी इज़ द राइट आंसर। चलो उमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहना जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है ਉਹਦਾ ऑब्जेक्टिव की है, ठीक है। जो नैशनल एजुकेशन पॉलिसी आप हुणी देखा सी क्वेश्चन पिछे भी वो की प्रमोट करती है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूले नूं भी एटलीस्ट एक बच्चा इंडिया का एक तो वध भाषावां सीख जे, क्योंकि इंडिया दे विच 1600 प्लस डायलैक्ट्स ने। कहना भी वो हिंदी नूं प्रमोट कर रहे हैं, नहीं कल्ली हिंदी नूं नहीं कर रहे, या वो मल्टीलिंगुअलिज्म नूं प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं तुहानूं पढ़ाया हुणी पिछे भी नैशनल एजुकेशन पॉलिसी है जी 3 लैंग्वेज फॉर्मूले तां ही प्रमोट कर रही है ताकि बहुभाषिता मल्टीलिंगुअलिज्म वो प्रमोट कर मतलब कर चुके, ठीक है, ताकि एक जाना एटलीस्ट 3 भाषावां का ज्ञान रखता हो, ठीक है जी। तो वह बिल्कुल सही ऑप्शन है बी, मल्टीलिंगुअलिज्म करकुलम के की कर रहे हैं प्रमोट, ना कि रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट, ना ही वो इंग्लिश को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। वो मल्टीलिंगुअलिज्म प्रमोट करने के लिए इदा कर रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़ी बार पूछा गया, 2 बार क्वेश्चन रिपीट होया सेम है प्रीवियस पेपर च, ठीक है। चलो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। कहना एक स्टोरी सी, ठीक है, आफ्टर नरेटिंग द स्टोरी केड़ी द हेयर एंड द टॉर्टोइज। टीचर ने लर्नर्स नूं कहा भी आ एक स्टोरी है, वो समझाती उन्हें सारी, तो उस तो बाद लर्नर्स नूं कहा भी तुसीं इस स्टोरी दे विच्चों ਉਹ वर्ड्स ते फोकस करना है जो क्वालिटीज़ दस रहे हैं, की दस रहे हैं, क्वालिटीज़ दस रहे हैं, किदियां चाहे हेयर दियां चाहे टॉर्टोइज दियां। तो टीचर कहती भी जो भी वर्ड की दसूगा क्वालिटी, ठीक है, भी उही वर्ड नूं आपां की कहने एडजैक्टिव्स, उन्ना ही वर्ड नूं आपां की कहने एडजैक्टिव्स मतलब विशेषण। कहना टीचर की कर रही है आ, अगर वो उन्होंने कह रही है तो ये नाल टीचर की कर रही है क्लास च भी वो कोशिश कर रही है ग्रैमर नूं एक कंटैक्सट च पढ़ाउण दी, या फिर वो एक स्टोरी नूं लर्नर्स दे उत्ते उन्हां दा इंपैक्ट पाउणा चाहुंदी है, या फिर वो अननैसेसरली ग्रैमर के जो रूल्स ने उन्होंने मिक्स करी जा रही है, नहीं यह जा कुछ भी नहीं है, ठीक है। या वो बहुत ही ज़्यादा ग्रामैटिकल कंपिटेंस के उत्ते फोकस कर रही है, नहीं वो जरूरत तो ज़्यादा नहीं कर रही, उन्हें एक नॉर्मल पहला सारी स्टोरी पढ़ाई है, फिर उन्होंने नॉर्मल कहा भी जो भी वर्ड क्वालिटीज़ दस रहे हैं उन्होंने टिक करो, तो फिर जो वर्ड
ਗੁਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਜਾਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਟੂ ਮੱਚ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦ SQ3R ਟੈਕਨੀਕ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗ ਇਜ਼। ਦੇਖੋ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 3R ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਰਮਲ ਰੀਡ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਸਾਈਟ ਕਰੋ, ਵੀ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3 R's ਦੀ, ਕਿਸ 'ਚ, ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ SQ3R, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ SQ ਤਾਂ ਸਰਵੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ R ਹੋਊਗਾ ਰੀਡ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰਿਸਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਰਿਵਿਊ। ਤਾਂ ਰੀਡ, ਰਿਸਾਈਟ, ਰਿਵਿਊ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਸਰਵੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਰੀਡ, ਰਿਸਾਈਟ ਤੇ ਰਿਵਿਊ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ, ਇੰਪॉर्टेंट है। इदा फुल फॉर्म्स वाले क्वेश्चन आप अगे भी पढ़ांगे, फुल फॉर्म्स वाले क्वेश्चन बड़ी बार आए ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी की है, वर्ड का स्ट्रक्चर, साउंड का स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर या प्लॉट स्ट्रक्चर। देखो साउंड का स्ट्रक्चर मैं तुहानूं पहलां भी पढ़ाया, वो की हुंदा फोनोलॉजी, जिस च आपां साउंड्स नूं पढ़दे हैं, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर की हुंदा सिंटैक्स, ठीक है, सबजैक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जैक्ट। मॉर्फोलॉजी मैं तुहानूं दस्सिया सी भी इस आपां स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड देखांगे भी वर्ड का स्ट्रक्चर की है, शेप कैसी है। तो मॉर्फोलॉजी राइट आंसर क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड, ऑप्शन नंबर ए। देखो क्वेश्चन पहला भी पूछा गया पर उदों ऑप्शन च सी, तो आप उत्थे कवर कर लिया, तो हुण जो क्वेश्चन बन के आया तो आपां नूं आंसर आउंदा है, ठीक है। तो ऑप्शनस नूं इलैबोरेट करके देखा करो भी ऑप्शन क्या की रही है। क्वेश्चन मोर और लैस सेम ही हुंदा है, ठीक है। तो अज दे सैशन च आपां पढ़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस, ठीक है जी, कुछ इंपॉर्टेंट कंसैप्ट्स। ये बड़ी बार आए ने क्वेश्चन, नंबर ऑफ टाइम्स इदां दे क्वेश्चन रिपीट होंदे ने पैडागॉजी च। अज वाले जो क्वेश्चन सी उहदे च आपां एनालिसिस कर ऑप्शन नूं एलिमिनेट कर करके चले हाँ। तो उत्थे पेपर दे विच तुहाडा वो एनालिटिकल माइंड ही चैक करेगा। तो काइंडली तुसीं थोड़ा जिहा अपना एनालिसिस पावर वधाओ, ठीक है। तो जे तुहानूं ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इनू लाइक शेयर और सबसक्राइब करो, सो दैट असीं होर तुहाडे लई वधिया वधिया कंटेंट लैके आईए। और अगर तुसीं PTET के बैच लई कोई भी इन्फॉर्मेशन लैना चाहते हो तो ये साडे नंबर ने ऑफिस दे, इन्हां ते तुसीं वर्किंग आवर्स दे विच कदों भी कॉन्टैक्ट करके पुछ सकते हो। तो जी अज लई इन्ना ही, मिलते हैं अगली वीडियो दे विच। धन्नवाद, सत श्री अकाल।